एक बार पवन सुत कहा गया, किसके पुत्र हैं? पवन के। दूसरी बार शंकर सुवन केसरी नंदन, 3 बाप, पवन भी हो गए, शंकर जी भी हो गए और केसरी जी भी हो गए। ये क्यों? हनुमान जी के विषय में 3 पिताओं की गणना क्यों की जा रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। मां अंजना पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार में बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, बहुत सुंदर थी, अप्सरा थी, कलाकार थी, बहुत सुंदर नाचती थी, नृत्य करती थी, अप्सरा थी अंजना। तो एक बार की बात, इनका नाम था पुंजिका। अंजना का पूर्व जन्म में नाम था पुंजिका। तो एक बार की बात, ये कहीं से जा रही थी, तो तब तक एक कुरूप साधु, एक संत जो 10-15 जगह से टेढ़ा था, कुरूपवान था, वो सामने से जा रहा था। अच्छा, ये बड़ी सुंदर थी, तो इन्होंने उसको देखा तो हंसने लग गए, जैसे ही मजाक उड़ाई, अरे ऐसे भी बाबा होते हैं, चलो अभी नहाए जाए, चेहरा देखो, ऐसे कई महात्मा होते हैं। संत का मजाक उड़ाया। एक बात आपसे कह दूं, भगवान ने यदि आपको सुंदर स्वरूप दिया हो, तो अगर कोई आपसे थोड़ा कम सुंदर हो तो कभी भी उसका परिहास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आप सुंदर हैं, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दो, पर आपके बगल में कोई स्त्री बैठ जाए, मान लो बहुत सुंदर नहीं है, तो कई लोग कतराते, नहीं इसके साथ नहीं जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजना माँ की पूर्व जन्म की कथा सुनिए। पुंजिका नाम की अप्सरा एक संत का अपमान कर दिया। संत ने श्राप दे दिया, जा तू मेरा अपमान करती है, जा तू वानरी हो जाए, बंदरिया बन जाए। अब माँ अंजना चरणों में गिर गई, हे प्रभु, जब ठोकर लगती है तब न याद आती है, मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े त्यागी हैं, मुझे क्षमा करो। तो उस संत ने कहा, ठीक है, तुम बंदरिया तो बनोगी, वानरी तो बनोगी, लेकिन जब भी चाहोगी तब तुम मानव शरीर धारण कर सकती हो। अंजना ने कहा, ठीक है। तो मां अंजना जो है, श्राप के कारण जंगल में कुंजर वानर की बेटी बनकर के आई। किसकी बेटी? कुंजर वानर की। और चूंकि जाति से बंदरियां थी, तो इनका विवाह किसके साथ में हो? केसरी नाम के वानर के साथ में हुआ। तो जब केसरी जी के साथ इनका विवाह हुआ, 10-15 वर्ष व्यतीत हो गई, कोई संतान नहीं हुई। तो इन्होंने कहा एक दिन, पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर लूं? कहा, ठीक है, जाओ। अंजना माँ आई, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट हुए। माँ ने कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, प्रतीक्षा करो, ऐसी कोई योजना बनेगी तो जरूर आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने। अंजना चली गई। उधर जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा था, विश्व मोहिनी का जब अवतार रखा था अमृत बांटने के लिए, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, तो थोड़ी देर के लिए रखा था अवतार, बाटा अमृत और भगवान चले गए थे। तो शंकर भगवान विष्णु के उस स्वरूप को देख नहीं पाए थे। तो भोलेनाथ जी ने जब वो स्वरूप गायब हो गए, तो विष्णु जी से कहा, प्रभु हम आपके मोहिनी अवतार को देख नहीं पाए, ऐसी कृपा करो कि हम आपके उस अवतार को देख सके। तो विष्णु भगवान ने कहा, बाबा तुम उस अवतार को मत देखो, इतना सुंदर अवतार है कि बड़ों बड़ों का धैर्य टूट गया। भोलेनाथ ने कहा, नहीं तुम्हें नहीं पता, हमने काम को जीत लिया है, हाँ आप तो दिखाओ। अब भगवान ने करी माया, पूरा वैकुंठ वन में बदल गया। अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे पेड़, कोयल की कुहू, पक्षियों की कलरव, सुंदर सुंदर तितलियां, सुंदर सुंदर फूल, बागीचे, माली जन सींच रहे, हल्की सी फुहार,
बड़े बड़े रागों का गायन हो रहा है, कभी मेघ मल्हार, कभी बसंत। सुंदर भगवान ने एक उद्यान बनाया। अब भगवान जो है सामने से विश्व मोहिनी का रूप लेकर के शंकर जी के सामने आए। आहा, जैसे ही भोलेनाथ के सामने आए, भोलेनाथ की देह भान हो गई। भगवान शंकर सब कुछ भूल गए। काम को जीतने वाले भोलेनाथ मोहिनी के रूप को देख करके बावरे हो गए। इतनी सुंदर। तब तक एक हवा का झोंका चला, भगवान विष्णु के ऊपर की साड़ी का पल्ला जैसे नीचे गिरा। भगवान शंकर ने जैसे भोलेनाथ जी के उस देह को देखा, कामातुर हो गए भोलेनाथ जी महाराज। शास्त्र कहता है कि भोलेनाथ जी महाराज इतने मोहिनी जी को देख करके उनका धैर्य छूटा कि उनका शास्त्रों में वर्णन है कि पुत्रोत्पत्ति बीज उनके शरीर से निकल गया। पुत्रोत्पत्ति कारक वीर जब निकला तो देवतागण आए। जैसे ही निकला वैसे भगवान ने अपनी माया फिर शांत कर दी। और जैसे माया शांत करी, भगवान शंकर ने देखा सब गायब, विष्णु भगवान। अब भोलेनाथ को बड़ी ग्लानि हुई। देवताओं ने कहा ये भगवान शंकर का तेज है, इसको नष्ट नहीं करना है, इसका क्या करें? तो एक पात्र में लिया और पात्र में लेकर के उस भगवान शंकर के पुत्रोत्पत्ति कारक वीर्य को, बीज को पात्र में लेकर के पवन देव को दिया। और भोलेनाथ जी से पूछा बताओ क्या करें? तो भोलेनाथ ने कहा एक भक्त है अंजना, जाओ उसके गर्भ में इसको स्थापित कर दो, हमने वचन दिया है कि हम उसके पुत्र बन के आएंगे। पवन देव आए और कान के माध्यम से, अंजना तपस्या कर रही थी, कान के माध्यम से उस वीर्य को गर्भ में स्थापित किया। उसी से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोल हनुमान भगवान की। इसलिए शंकर सुवन, चूंकि शंकर जी के बीच से जन्मे हैं। और पवन सुत क्यों है? क्योंकि पवन देव उसको लेकर के आए थे। और केसरी अंजना मैया के पति हैं, इसलिए केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आज पता चल गया हनुमान जी के 3 पिता कैसे हैं, समझ में आ गया। आज से कोई आपसे कहे कि हनुमान जी के तो 3 बाप हैं तो समझा देना कैसे 3 पिता हैं हनुमान जी के।